in a primary classroom should learn personal voice, the talk to ourselves that guides our thinking and behavior. एक प्राथमिक कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक, खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, उसको क्या करना चाहिए? हमारी मतलब बच्चे की, तो बच्चे की सोच को दिशा देने वाली जो पर्सनल टॉक है या पर्सनल वॉइस है, उसका क्या करना चाहिए, जिसको हम दूसरी भाषा में प्राइवेट टॉक कह सकते हैं, जिसकी बात किसने की है? वाइगॉस्की ने की है। इसको हम सेल्फ टॉक भी कह सकते हैं कि एक बच्चा है जो खुद से बात करते हो। कब से कब तक होती है? 3 से 6 वर्ष के बीच में ये पाई जाती है। खुद से बात करना यानी बच्चा खुद को डायरेक्ट कर रहा है, तो इसको प्रमोट करना है, शुड बी एनकरेज्ड। ये पॉजिटिव है क्योंकि बच्चे के सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ डायरेक्शन, उसको दिशा मिलती है खुद से बात करके। अरे ये वाला नहीं, ये वाला आंसर सही होगा। जब आप खुद से बात कर रहे होते हैं, आप खुद को दिशा दे रहे होते हैं। ठीक, तो सही इसमें आपने जवाब दिया। डिस्करेज, प्रोहिबिट, पनिश कर देंगे, नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसमें बच्चा एक्टिव है खुद से बात करते हुए, और जो एक्टिव है तो उसको तो प्रमोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार। ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स ऑफ डिफरिंग एबिलिटीज इन द सेम क्लास इज रेफर्ड टू एज। यानी एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी डिफरिंग एबिलिटीज, एक बच्चा है जो मैथ्स में बहुत अच्छा है, दूसरा बच्चा है जो बहुत ही मीडियोकर है मैथ्स में, या तीसरा बच्चा है जो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, तो अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे होंगे, सेम एबिलिटी नहीं होगी ना। क्लास में डिफरेंट बच्चे हैं, डिफरेंट एबिलिटी होगी। ठीक है ना, क्लियर बात है? कोई कह रहा है आपको देखकर पढ़ने की एनर्जी चौगुनी हो जाती है। लव फ्रॉम कल्पी, बहुत बढ़िया, थैंक यू रोहिणी। देखिएगा, तो मुझे भी जब मैं डिस्कशन करने आती हूँ तो मेरी एनर्जी भी 4 गुना ही हो जाती है, उससे पहले मुझे मौत आई हुई होती है। आई मीन बिल्कुल कि हाय रे, बिल्कुल तबियत सही नहीं है, एनर्जी डाउन है, ये है वो है। बट जो है आप लोग के साथ जुड़ करके फिर एनर्जी आ जाती है। चलो देखते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स ऑफ डिफरिंग एबिलिटीज इन दी सेम क्लास। डिफरेंट एबिलिटी के बच्चे सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, इनको कैसे देखेंगे, कैसे पढ़ाएंगे? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड, स्टिमुलेशन, कंडीशनिंग, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं कि उद्दीपन है, कोई ऐसा थोड़ी कोई लालच दे करके हम बात कर रहे हैं। मानकीकृत निर्देशन, मानकीकृत तो सबके लिए सेम फॉर ऑल हो जाएगा, जबकि हमें निर्देशन मानकीकृत नहीं, डिफरेंशिएटेड चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए, ये तो रिजिड होता है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट एबिलिटी के बच्चों को डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट मेथड्स का यूज करके विभेदी निर्देशन दे रहे हैं। ये एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का उदाहरण है कि ये स्ट्रेटजी बेहतर रहेगी। डिफरेंट नीड्स को और लेवल्स के बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं और हम उनको सिखा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई? इन अ प्राइमरी क्लासरूम द टीचर्स शुड डैश प्राइवेट स्पीच और सेल्फ टॉक दैट गाइड्स थिंकिंग एंड एक्शन। अगेन एक और क्वेश्चन सेल्फ टॉक को लेकर के, फटाफट से बताइएगा। प्राथमिक कक्षा में शिक्षकों को निजी भाषण यानी आत्मचर्चा, खुद से जो बात कर रहे हैं, चाहिए और सोच और कार्यवाही का मार्गदर्शन करना चाहिए। क्या करें हम? सेल्फ टॉक को बढ़ावा देना है, प्राइवेट स्पीच, निज वाक को एनकरेज करना है। यही बात तो दूसरे क्वेश्चन में दूसरे तरीके से पूछी थी। इग्नोर, डिसमिस नहीं भाई, बच्चा खुद को डायरेक्शन दे रहा है। जब वो ये कह रहा है नहीं ये वाला बॉक्स नहीं, ये लगेगा इसमें, अरे ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया, हिमांशी ने तो ऐसे बताया था, जब आप पेपर में खुद से बात कर रहे हैं तो आप खुद को डायरेक्शन दे रहे हैं। और ये होती शुरुआत इसकी 3 से 6 वर्ष की उम्र में है, प्राइवेट स्पीच की। वाइगॉस्की ने 3 प्रकार की स्पीच बताई है, फटाफट से मैं बता देती हूँ। एक है सोशल स्पीच, जब आप लोगों से आसपास के बात करना सीखते हैं पहली बार, अराउंड 2 इयर्स की एज के अराउंड, 2 साल के अराउंड। फिर आपके आती है प्राइवेट स्पीच, जब आप खुद से ही बोल बोल के बातें कर रहे हैं, कोई और नहीं है फिर भी खुद से बोल बोल के बातें कर रहे हैं, ये है 3 से 6 वर्ष के अराउंड। फिर आती है साइलेंट इनर स्पीच, अब आप मन में ही बातें कर लेते हैं, बोलने की जरूरत भी नहीं है बाहर, ये है 6+ ईयर्स की बात। तो ये तीनों रहती हैं लाइफ लॉन्ग, ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट स्पीच आई तो सोशल स्पीच चली गई। सामाजिक वाक, जब आप समाज में बातचीत करना शुरू कर देते हैं, 2 साल की उम्र तक आ जाती है ये बात, 2 सेंटेंस को जोड़ के एक नया वाक्य बनाना शुरू कर देंगे। फिर प्राइवेट स्पीच निज वाक, यानी खुद से बात कर रहे हैं, सेल्फ टॉक, बच्चा बोल बोल करके खुद को ही डायरेक्शन दे रहा है, वो 3 से 6 में। और साइलेंट इनर स्पीच, मौन आंतरिक वाक, मन में जब आप बात करते हैं खुद से, किसी को पता भी नहीं है, वो 6+ ईयर्स में आता है। तो ये 3 प्रकार की स्पीच हैं जो वाइगॉस्की ने दी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और बताइएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? सीइंग द रोल ऑफ बॉयज, यानी लड़कों का रोल देखते हुए, एट होम यानी घर पे, एंड इन दी सोसाइटी, तो घर पे और समाज में जब लड़कों का रोल देखा एक बच्चे मोहित ने, मोहित रिफ्यूज्ड टू प्ले द रोल ऑफ अ गर्ल इन अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन दी स्कूल। मोहित ने मना कर दिया, भैया मैं एक गर्ल की भूमिका, एक लड़की की भूमिका एक स्कूल के प्ले में, एक स्कूल के नाटक में नहीं निभाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि लड़कों का तो रोल अलग है समाज में, पापा थोड़ी कभी खाना बनाते हैं, पापा थोड़े ना ये बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, उसने देखा जो समाज में है,
सोसाइटी में और घर पे जो उसने रोल देखा बॉयज का वो उसमें फिट नहीं हो पा रहा था, और उसने एक प्ले के अंदर, एक नाटक के अंदर एक लड़की का रोल प्ले करने से मना कर दिया, सेइंग दैट बिकॉज ही इज अ बॉय ही विल नॉट वियर अ गर्ल्स ड्रेस। इट शोज व्हाट, यानी ये क्या दर्शाता है कि वो तो लड़का है और वो लड़की वाली ड्रेस नहीं पहनेगा, सब उसका मजाक उड़ा सकते हैं, 70 चीजें हो सकती हैं। तो मोहित ने घर व समाज में, कहां देखा ये उसने, घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है इसलिए वह लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। इट शोज व्हाट, मोहन इज शोइंग व्हाट, अपने व्यवहार में मोहन क्या शो कर रहा है या मोहित क्या शो कर रहा है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताइए, जवाब दीजिए। फोर्थ ऑप्शन 54% लोग कह रहे हैं, जो कि सही भी है। बाकी के 46% लोग गलत जवाब क्यों दे रहे हैं? ये जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी कहां है? अगर फ्लेक्सिबिलिटी होती तो मोहित कहता कोई बात नहीं, कपड़े तो हैं यार और मेरे को एक्ट ही तो करना है, क्या दिक्कत है? तो फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही नहीं। फ्लेक्सिबल रोल देखा होता तो, अगर उसने जनरली ये देखा होता कि हाँ कोई बात नहीं, आजकल जैसे जितने यूनिसेक्स कपड़े आ गए हैं कि वही टी शर्ट महिलाएं भी पहन सकती हैं, पुरुष भी पहन सकते हैं, है ना, 70 चीजें, शूज आ गए हैं, घड़ियां, पता नहीं कितनी चीजें हैं। तो ये जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाती है, पहले शायद इतना नहीं था। तो फ्लेक्सिबिलिटी देखी होती तो वो मना ही नहीं करता, तो ये तो होगा नहीं। जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी कहां है इसमें, बराबरी कहां है? क्या वो कुछ कम हो जाएगा अगर वो एक रोल प्ले कर लेगा एक नाटक में जो उसको एक टास्क मिला है, तो कुछ इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी? नहीं, तो इक्वालिटी तो यहां है ही नहीं, हो ही नहीं रही। मोबिलिटी, गतिशीलता है, कुछ चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा। ये जेंडर टाइपिंग है। जेंडर टाइपिंग क्या होती है? लैंगिक प्रारूपण कह लीजिए आप इसको, प्रारूपण के समाज ने टाइप कर दिया है आपके दिमाग में, जेंडर रोल की टाइपिंग कर दी है कि लड़के तो छोटे बाल रखेंगे, लड़कियां तो बड़े बाल रखेंगी, ये वाला हेयर मेहंदी लगाएंगी, लड़के नहीं लगाएंगे, या इस तरह के कपड़े पहनेंगे। तो ये क्या है? टाइपिंग हो गई है आपके अंदर। अब आपको लगता है अगर कोई लड़की छोटे बाल रख रही है तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी जेंडर रोल टाइपिंग इतनी ज्यादा रिजिड हो गई है, उसके दिमाग में स्टीरियोटाइप बन गई है वो चीज, तो वो कहेगा अरे ये तो लड़कों के जैसे बाल रखती हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? ये स्टीरियोटाइप की तरफ चली गई, धीरे धीरे टाइपिंग होकर के वो स्टीरियोटाइप की तरफ चली ही जाती है, ठीक है ना।